कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। इस गांव के लोग अत्यंत सीधे साधे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इसी गांव में सोमदत्त नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। सोमदत्त का इस संसार में कोई नहीं था सिवाय उसकी अटूट शिव भक्ति के। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले पास के प्राचीन शिव मंदिर में जाता, शिवलिंग पर थोड़ा सा जल और जंगली बेलपत्र चढ़ाता और फिर अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने जंगल निकल जाता। सोमदत्त की एक खास आदत थी, जब भी वह जंगल में किसी सूखे पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता तो हर वार के साथ उसके मुख से नमः शिवाय का जाप निकलता था। वह लकड़ियां बेचकर जो भी थोड़ा बहुत कमाता, उसका आधा हिस्सा गांव के भूखे बच्चों और साधु संतों को भोजन कराने में लगा देता था। उसका जीवन बेहद सादगीपूर्ण और संतोषी था। एक बार की बात है, उस क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे जंगल के पेड़ पौधे सूखने लगे और गांव के कुएं तालाब खाली हो गए। सोमदत्त के लिए अब सूखी लकड़ियां ढूंढना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि वन विभाग और राजा के नियमों के कारण हरे पेड़ों को काटना सख्त मना था। कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद एक सुबह सोमदत्त जंगल के बहुत भीतर चला गया, जहां वह पहले कभी नहीं गया था। गहन वन में चलते चलते उसे एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ पूरी तरह सूख चुका था और उसकी शाखाएं निर्जीव सी लग रही थीं। सोमदत्त ने खुश होकर सोचा कि इस पेड़ की सूखी लकड़ियों से उसका और गांव के कई भूखे लोगों का काम चल जाएगा। उसने महादेव का नाम लिया और जैसे ही पेड़ के तने पर अपनी कुल्हाड़ी से पहला वार किया, एक चमत्कार हुआ। पेड़ के उस सूखे तने से लकड़ी के कटने की आवाज नहीं आई, बल्कि एक धातु के टकराने जैसी गूंज सुनाई दी। सोमदत्त ने जब ध्यान से देखा तो जहां कुल्हाड़ी लगी थी वहां से छाल हट गई थी और अंदर एक अत्यंत चमकीला काले कसौटी पत्थर का हिस्सा दिखाई दे रहा था। सोमदत्त ने उत्सुकता और आदर भाव से धीरे धीरे उस स्थान की सूखी लकड़ियों को अपनी कुल्हाड़ी से हटाना शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद पेड़ के उस खोखले तने के भीतर से एक अद्भुत और प्राचीन शिवलिंग प्रकट हुआ। वह शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि उस पर प्राकृतिक रूप से चंद्रमा और त्रिशूल की आकृतियां उभरी हुई थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि सदियों पहले किसी ने उस शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ के भीतर छिपा दिया था और समय के साथ पेड़ ने उसे अपने भीतर समाहित कर लिया। अपने सामने साक्षात महादेव के इस सुंदर स्वरूप को देखकर सोमदत्त की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह अपनी भूख प्यास सब भूल गया। उसने तुरंत नदी से अपनी छोटी सी लुटिया में जल लाया और शिवलिंग का अभिषेक किया। उसने रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आप इस निर्जन वन में इस तरह छिपे हुए थे। इस दास के रहते आपको कोई कष्ट नहीं होगा। सोमदत्त ने निश्चय किया कि वह अब इस शिवलिंग को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उसने वहीं पेड़ के पास एक छोटी सी घास फूस की कुटिया बना ली और दिन रात उस गुप्त शिवलिंग की सेवा में लग गया। वह जंगली कंदमूल और फल लाता, पहले महादेव को भोग लगाता और फिर खुद ग्रहण करता। उधर गांव में जब सोमदत्त कई दिनों तक वापस नहीं लौटा तो कुछ ग्रामीणों को चिंता हुई। वे उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते जब वे जंगल के उस गुप्त हिस्से में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। जहां पूरे राज्य में अकाल और सूखा था, वहीं उस बरगद के पेड़ के आसपास की भूमि एकदम हरी भरी थी। वहां सुंदर जंगली फूल खिले थे और हवा में एक अजीब सी शीतलता और शांति थी। ग्रामीणों ने जब सोमदत्त को शिवलिंग के सामने ध्यान मग्न देखा तो वे भी श्रद्धा से झुक गए। सोमदत्त ने आंखें खोली और सबको उस चमत्कारी शिवलिंग के बारे में बताया। ये खबर आग की तरह फैली और राजा तक पहुंच गई। राजा ने तुरंत अपनी सेना के साथ वहां का रुख किया। राजा ने जब उस अलौकिक शिवलिंग को देखा तो उनके मन में विचार आया कि इतने दिव्य शिवलिंग को जंगल में नहीं, बल्कि उनकी राजधानी के मुख्य मंदिर में होना चाहिए। राजा ने सोमदत्त से कहा, वृद्ध भक्त, हम इस शिवलिंग को राजसी सम्मान के साथ अपनी राजधानी ले जाना चाहते हैं, जहां इसकी भव्य पूजा होगी। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, महादेव किसी महल के वैभव के भूखे नहीं हैं, वे तो इस शांत वन में प्रसन्न हैं। इन्हें यहाँ से मत ले जाए। लेकिन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शिवलिंग को वहां से उखाड़कर रथ पर स्थापित करें। जैसे ही सैनिकों ने शिवलिंग को छूने का प्रयास किया, अचानक उस बरगद के पेड़ की जड़ें तेजी से हिलने लगी और उन्होंने शिवलिंग को चारों ओर से और कसकर जकड़ लिया।
देखते ही देखते शिवलिंग के ऊपर से जल की एक पतली निरंतर धारा फूट पड़ी, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को सराबोर कर दिया। उस जल के स्पर्श से राजा और उनके सैनिकों के भीतर का अहंकार और लालच तुरंत शांत हो गया। उसी समय आकाश में बिजली चमकी और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच एक आकाशवाणी हुई, ये स्थान मेरा निवास है और सोमदत्त की निश्चल भक्ति ही मेरा आसन है। जो इस वन को पवित्र रखेगा वह मेरा आशीर्वाद पाएगा। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत सोमदत्त के पैर पकड़कर क्षमा मांगी। राजा ने राजधानी में शिवलिंग ले जाने का विचार त्याग दिया और उसी जंगल में उस बरगद के पेड़ को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके चारों ओर एक बेहद खूबसूरत और खुला मंदिर बनवाया, ताकि प्रकृति और परमात्मा एक साथ रह सकें। सोमदत्त को उस मंदिर का मुख्य सेवक बनाया गया। उस दिन के बाद से उस पूरे राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ा और वह शिवलिंग वृक्षेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि महादेव को भव्य महलों या सोने चांदी से नहीं, बल्कि एक सच्चे और निस्वार्थ हृदय के प्रेम से बांधा जा सकता है। वृक्षेश्वर महादेव के मंदिर की स्थापना और सोमदत्त की निश्चल सेवा के कारण उस पूरे क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया। जो जंगल कभी सूखा और उजाड़ था, वह अब दिव्य औषधियों, मीठे फलों के वृक्षों और शांत रहने वाले वन्यजीवों का बसेरा बन गया। दूर दूर से तपस्वी, साधु, संत और सांसारिक दुखों से पीड़ित लोग इस वन की ओर खींचे चले आते थे। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वहाँ किसी भी जीव की बलि नहीं दी जाती थी और न ही कोई आडंबर होता था। बस सोमदत्त का नमः शिवाय का मधुर कीर्तन 24 घंटे गूंजता रहता था। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा। सोमदत्त अब अत्यंत वृद्ध हो चुका था। उसकी देह शिथिल हो गई थी, लेकिन उसकी आंतरिक चेतना और महादेव के प्रति प्रेम पहले से भी अधिक प्रगाढ़ हो चुके थे। अब उससे लकड़ी काटने या दूर नदी से जल लाने का कार्य नहीं होता था। ये देखकर वन के पशु पक्षी उसकी सहायता करने लगे। कोई जंगली वानर उसके लिए मीठे फल लाकर कुटिया के बाहर रख जाता, तो कोई हिरण शिवलिंग के लिए सुंदर वन पुष्प अपने सींगों में फंसा कर ले आता। महादेव ने अपने इस बुरे भक्त की सेवा के लिए प्रकृति को ही उसका सहायक बना दिया था। एक दिन घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच उत्तर दिशा से एक युवा सन्यासी का उस वन में आगमन हुआ। उस सन्यासी का नाम देवव्रत था। वह शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। उसने कई कठिन तपस्याएं की थी और उसे अपनी साधना तथा ज्ञान पर सूक्ष्म अहंकार था। जब उसने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, तो उसने देखा कि वृद्ध सोमदत्त आंखें मूंद कर शांत बैठा है और एक बंदर शिवलिंग पर जंगली बेर चढ़ा रहा है। ये देखकर देवव्रत के भीतर का शास्त्र ज्ञान जाग उठा। उसने क्रोधित होकर कहा, रुको, यह क्या अधर्म हो रहा है? एक पशु भगवान के पावन विग्रह को छू रहा है और तुम यहाँ के मुख्य सेवक होकर भी इस अशुद्धता को मौन रहकर देख रहे हो। शास्त्रों के अनुसार पूजा के कड़े नियम हैं, मंत्रोच्चार कहाँ है? शुद्धिकरण कहाँ है? सोमदत्त ने अपनी बुरी आंखें खोली। उनके नैनों में न तो कोई क्रोध था और न ही कोई आत्मरक्षा का भाव, बस एक असीम करुणा थी। उन्होंने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, हे ज्ञानी महात्मा, इस वन में न कोई शुद्ध है न कोई अशुद्ध। यहाँ जो कुछ भी है वह केवल मेरे भोलेनाथ का है। ये वानर मंत्र नहीं जानता, लेकिन इसका हृदय अपने स्वामी के लिए तड़पता है। महादेव शब्दों के नहीं, भाव के भूखे हैं। देवव्रत को सोमदत्त की यह बात अपने ज्ञान का अपमान लगी। उसने चुनौती देते हुए कहा, मैं ऐसे आडंबर को नहीं मानता। यदि तुम्हारी इस बिना नियमों वाली भक्ति में इतनी ही शक्ति है, तो मुझे इसका प्रमाण दो। मैं शास्त्रों के वैदिक मंत्रों से महादेव का अभिषेक करूंगा और तुम अपने इस सीधे साधे भाव से प्रार्थना करो। देखते हैं महादेव किसकी पूजा स्वीकार करते हैं। सोमदत्त मुस्कुराया और विनम्रता से पीछे हट गया। देवव्रत ने गर्व से शिवलिंग के सम्मुख बैठकर अत्यंत शुद्ध और तीव्र स्वर में वेद मंत्रों का पाठ शुरू किया। उसके मंत्रों के उच्चारण से पूरा गर्भगृह गूंज उठा। उसने सुगंधित द्रव्य और गंगाजल अर्पित किया, लेकिन शिवलिंग में कोई हलचल नहीं हुई। मंत्र पाठ समाप्त करने के बाद देवव्रत ने अहंकार से सोमदत्त की ओर देखा। अब सोमदत्त की बारी थी। वह कांपते हुए पैरों से आगे बढ़ा। उसके पास न कोई विशेष सामग्री थी, न ही कोई महान मंत्र। उसने बस शिवलिंग को अपने दोनों बूढ़े हाथों से धीरे से छुआ। उसका सिर महादेव के चरणों में झुक गया और उसकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की 2 बूंदें शिवलिंग पर गिर पड़ी। उसने अत्यंत धीमे और कातर स्वर में कहा, बाबा, मेरा ये भाई दूर से आया है, इसके ज्ञान का मान रख लीजिए।
जैसे ही सोमदत्त के आंसू शिवलिंग पर पड़े, एक विस्मयकारी घटना घटी। उस प्राचीन काले कसौटी पत्थर के शिवलिंग से अचानक नीले रंग की एक अत्यंत शीतल और दिव्य ज्योति प्रस्फुटित हुई। उस ज्योति के स्पर्श से पूरा मंदिर एक अलौकिक गर्माहट से भर गया। तभी उस बरगद के पेड़ की शाखाओं से अपने आप ताजे फूलों की वर्षा होने लगी और हवा में डमरू का गंभीर नाद सुनाई देने लगा। वह दिव्य ज्योति सीधे जाकर देवव्रत के हृदय से टकराए। उस प्रकाश के छूते ही देवव्रत के भीतर का सारा अहंकार, शास्त्रों का अभिमान और क्रोध क्षण भर में विलीन हो गया। उसे समझ आ गया कि जिस ईश्वर को वह शब्दों और नियमों के जाल में ढूंढ रहा था, वे तो केवल एक सच्चे आंसू और निश्चल प्रेम के वश में हैं। देवव्रत रोता हुआ सोमदत्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें, हे परम भक्त। आज मेरा सारा ज्ञान आपकी इस अगाध भक्ति के सामने तुच्छ सिद्ध हुआ। आपने मुझे साक्षात ईश्वर के दर्शन करा दिए। सोमदत्त ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। इसके कुछ समय बाद एक शांत पूर्णिमा की रात को सोमदत्त ने महादेव का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनके जाते ही उनका भौतिक शरीर एक दिव्य प्रकाशपुंज में बदल गया और वृक्षेश्वर महादेव के उसी शिवलिंग में समा गया। देवव्रत ने अपना सारा अहंकार त्याग कर उसी मंदिर की सेवा का संकल्प लिया। यह पावन धाम आज भी इस बात का साक्षी है कि परमात्मा को पाने के लिए किसी बाहरी तामझाम या पांडित्य की आवश्यकता नहीं, केवल एक निश्चल और समर्पित हृदय ही पर्याप्त है। सोमदत्त के महादेव में विलीन होने के बाद देवव्रत ने पूरी तरह से अपने पुराने जीवन और शास्त्र अभिमान को त्याग दिया। उसने राजसी ठाट बाट वाले सन्यासी के वस्त्रों को छोड़कर वन के साधारण वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। अब वह केवल एक ही कार्य करता, दिन भर वृक्षेश्वर महादेव की सेवा करता, मंदिर परिसर की सफाई करता और आने वाले भक्तों को सोमदत्त की निश्चल भक्ति की गाथाएं सुनाता। देवव्रत के भीतर आए इस बदलाव के कारण उसकी वाणी में एक ऐसी मधुरता और शक्ति आ गई थी कि जो भी उससे सुनता, उसका हृदय शिव प्रेम से भर जाता। कई वर्ष बीत गए। देवव्रत अब प्रौढ़ हो चुका था। एक दिन गर्मियों के मौसम में दोपहर के समय जब पूरा वन मौन था, मंदिर के प्रांगण में एक अजीब सी हलचल हुई। एक अत्यंत दुर्बल, मैले कुचले वस्त्र पहने हुए एक युवक हाँफते हुए मंदिर के भीतर आया। उसके पीछे राज्य के कुछ सैनिक तलवारें लिए दौड़ रहे थे। वह युवक सीधे गर्भगृह की ओर भागा और देवव्रत के पैरों के पास गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, महात्मा जी, मुझे बचा लीजिए। मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन राजा के सैनिक मुझे प्राणदंड देना चाहते हैं। इससे पहले कि देवव्रत कुछ समझ पाता, सैनिकों का सेनापति अपनी नग्न तलवार लिए गर्भगृह में दाखिल हुआ। उसने कड़क कर कहा, हे सन्यासी, इस चोर को हमारे हवाले कर दो। इसने राजकोष से महाराज के मुकुट के बहुमूल्य रत्न चुराए हैं। राजा का आदेश है कि इसे तुरंत मृत्युदंड दिया जाए। देवव्रत ने उस भयभीत युवक की आंखों में देखा। उन आंखों में अपराध का डर नहीं था, बल्कि एक बेगुनाह की बेबसी थी। देवव्रत ने सोमदत्त से सीखा था कि हर जीव में महादेव का वास होता है। उसने शांत भाव से सेनापति से कहा, सेनापति जी, यह महादेव का दरबार है। यहाँ जो भी शरण में आता है, उसकी रक्षा स्वयं त्रिलोकीनाथ करते हैं। क्या आपके पास कोई ठोस प्रमाण है कि चोरी इसी ने की है? सेनापति ने क्रोध में कहा, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, रत्न इसके घर के पास से मिले हैं। हमारे पास समय नहीं है, हट जाए। सेनापति ने जैसे ही युवक को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, देवव्रत उस युवक के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। ये देखकर सेनापति का पारा चढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, यदि तुम एक अपराधी की रक्षा कर रहे हो, तो तुम भी राजा के शत्रु हो। उसने अपनी तलवार देवव्रत पर चलाने के लिए उठाई। ठीक उसी क्षण मंदिर के केंद्र में स्थित वृक्षेश्वर महादेव के शिवलिंग से एक तीव्र और भारी गूंज उठी, मानो कोई गहरी सांस ले रहा हो। तभी उस विशाल बरगद के पेड़ की जड़ें, जो मंदिर की दीवारों को थामे हुए थीं, जमीन फाड़कर बाहर आ गईं। उन जड़ों ने बिजली की गति से आगे बढ़कर सेनापति और उसके सैनिकों के हाथों को जकड़ लिया। उनकी तलवारें झंझनाकर पत्थरों पर गिर पड़ीं। सैनिक भय से कांपने लगे और त्राहिमाम पुकारने लगे। उसी समय उस अद्भुत बरगद के पेड़ की एक सूखी शाखा से पत्थरों के फर्श पर कुछ गिरा। जब देवव्रत ने उसे उठाकर देखा, तो वह राजा के मुकुट के वही चुराए हुए असली रत्न थे, जो एक मखमली पोटली में बंधे थे। साथ ही उस पोटली के साथ राजा के अपने ही एक खास मंत्री की मुहर लगी हुई थी, जिसने उस निर्दोष युवक को फंसाने के लिए रत्न चुराकर उसके घर के पास छिपा दिए थे और खुद असली रत्न लेकर भागने की फिराक में था, लेकिन वन के पक्षियों ने उसे भांपकर वह पोटली छीन ली थी।
ये देखकर सेनापति और सैनिकों के सिर शर्म और डर से झुक गए। प्रकृति और महादेव ने मिलकर पल भर में न्याय कर दिया था। देवव्रत ने शांत होकर उन जड़ों को सहलाया तो वे वापस जमीन के भीतर चली गईं। सैनिकों ने उस निर्दोष युवक को तुरंत मुक्त कर दिया और देवव्रत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। सेनापति ने वह पोटली ली और तुरंत राजधानी जाकर राजा को पूरी सच्चाई बताई, जिससे उस भ्रष्ट मंत्री को दंड मिला। राजा स्वयं उस निर्दोष युवक के साथ दोबारा मंदिर आए और महादेव के सामने नतमस्तक हुए। राजा ने उस युवक को अपने दरबार में सम्मानित पद दिया। इस घटना ने संसार को एक बार फिर यह संदेश दिया कि वृक्षेश्वर महादेव के इस धाम में केवल पूजा ही स्वीकार नहीं होती, बल्कि यहाँ बैठे महादेव अपने शरणागत की हर संकट से रक्षा भी करते हैं। देवव्रत की देखरेख में वह मंदिर अब केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि दीन दुखियों और न्याय के लिए तड़पते लोगों का सबसे बड़ा आश्रय बन गया।